सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एंटीवायरस को, विंडोज़ एंटीवायरस को डिसेबल कैसे करेंगे। तो बेसिकली विंडो एंटीवायरस होता क्या है? विंडो एंटीवायरस एक कंप्यूटर सिस्टम का हमारे पास एंटीवायरस सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, विंडोज़ डिफेंडर भी जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हमारे कंप्यूटर को डिफेंड करता है वायरसेस से। बट समटाइम ऐसा होता है हमें कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसको डिसेबल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो तरीके देखेंगे। एक में हम सिंपली इसको डिसेबल करेंगे, दूसरे में हम इसको परमानेंटली डिसेबल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर हम सिंपली अपने कंप्यूटर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है सेटिंग पर जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपली ओके कर देना है। यहाँ पर आपको जैसे ही आप डाउन करके आएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी में आ जाना है। विंडोज सिक्योरिटी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे डाउन करके आना है। यहाँ पर आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपने मैनेज सेटिंग पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना है। रियल प्रोटेक्शन को आपने जैसे ही ऑफ करेंगे इसको यस क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अगर आपके पास क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन ये सब आपके पास अगर ऑन है तो इन सबको ऑफ कर दें। तो इस तरीके की मदद से आप सिंपली अपने कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है पड़ा उसको डिसेबल कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल तरीके के बारे में, परमानेंटली इसको डिसेबल करने के बारे में, ताकि अगर आप ज्यादा यूज करते हैं लाइक फिल्मोरा वगैरह को यूज किया करते हैं, इसके अलावा दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज करते हैं, तो उनके लिए आपको डिसेबल करना पड़ता है परमानेंटली। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए भी दूसरा मेथड है और वो भी सिंपल है। इसके लिए आपने सिंपली कंट्रोल विंडो प्लस आर प्रेस करना है। यहाँ पर आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जैसे भी यहाँ पर टाइप किया हुआ है यहाँ पर वैसे ही टाइप कर देना है REGEDIT रेग एडिट। आपने सिंपली इसको टाइप कर लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपसे यस पूछेगा तो इस परमिशन यस कर देनी है। यहाँ पर आपने थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा एच की लोकल मशीन। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर। तो सिंपली आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप जैसे ही डाउन में आएंगे यहाँ पर आपने सिंपली माइक पॉलिसीज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो पॉलिसीज का ऑप्शन मिलने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर एक्सपैंड कर देना है। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्सपैंड कर लेना है। एक्सपैंड करने के बाद आपको यहाँ पर डाउन में ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज डिफेंडर। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे, राइट तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा B-Word32 वैल्यू। तो सिंपली B-Word32 वैल्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक न्यू फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने सिंपली 3 वर्ड लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है DISABLE डिसेबल। उसके बाद आपने कैपिटल में ANTINT। उसके बाद आपने स्पाईवेयर लिखना है, उसका S बड़ा लिखना है SPYWARE। तो स्पेलिंग आपने बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है, डिसेबल एंटी स्पाईवेयर। डिसेबल का D बड़ा, एंटी स्पाईवेयर का A बड़ा और स्पाईवेयर का S बड़ा होना चाहिए। तो एंड सिंपली आपने इसके ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने 0 की जगह पर 1 कर देना है। एंड जस्ट इस सिंपल स्टेप के अंदर आप अपने विंडो की जो एंटीवायरस है उसको परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको मे बी इसको दोबारा इनेबल करना हो तो आप यहाँ पर इस फाइल को डिलीट कर दें, आपका ये एंटीवायरस जो है पड़ा दोबारा इनेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। तो आप बात करते हैं सबसे थर्ड मेथड की, जो कि सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक छोटे से सॉफ्टवेयर का। डिस्क्रिप्शन में सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इसने पासवर्ड दिए हुए हैं, यहाँ सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेना है पासवर्ड को कॉपी कर लेने के बाद आपने सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाना है। और डाउनलोड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पर मिल जाएगा। उससे पहले आपने जो सेटिंग मैंने पहले बताई है वो उनको दोहरा लेना है। आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो आपकी विंडोज़ की जो सेटिंग्स है पड़ी उसमें से आपका जो डिफेंडर का रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो ऑफ होना चाहिए। यहाँ सिंपली आपने जैसे ही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि मैनेज पर क्लिक करेंगे ये रियल टाइम प्रोटेक्शन आपका सारे
हमारे ये सब ऑफ होने चाहिए। अगर ये ऑफ नहीं होंगे तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ सिंपली एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं और सिंपली अपने पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पासवर्ड को ओके करने के बाद हमारी जो फाइल है अपनी वो एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। इस पर हम कर देंगे डबल क्लिक। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जैसे डबल क्लिक करेंगे ये आपसे इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे और रन एनीवे पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर येस का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर। तो यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली हमारे जो विंडोज़ का डिफेंडर ऐप है उसको क्लोज कर देगा विंडो के सेटिंग से। तो जैसे हमने इसको ओके कर दिया, अब यहाँ पर देख सकते हैं यूर वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन इज मैनेज बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था लास्ट मेथड। इसके बाद तो आपका जो एंटीवायरस है वो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है। सो दोस्तों आई होप दैट आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम की, कोई पीसी से किसी भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ताकि हम इस पर वीडियो बनाकर आपको सॉर्ट आउट कर सकें आपके वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम या फिर लैपटॉप की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।